हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड। ओके। तो ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, ये यूपी पीसीएस की आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए और जो एमपीपीएससी की परीक्षा भी होनी है। तो ये उस सीरीज का नवा वीडियो है, 9th वीडियो है। और इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मोस्टली ये सभी क्वेश्चंस जो एकदम करंट है, भी पिछला महीना जनवरी से रिलेटेड है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रख लीजिए। और अगर कहीं आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उनमें उसको लिख लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरा जो फेसबुक ग्रुप है, जो हर एक वीडियो में बताता हूँ मैं, टारगेट यूपी पीएससी आरओ एआरओ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को, गेट सर्कल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज, वीडियो नंबर 9। ओके। तो यूआईडीएआई आधार सत्यापन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा कब से शुरू करने वाला है? ठीक है। तो ये 1 जुलाई 2018 से जो आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने आधार कार्ड को जारी किया था, तो ये आधार कार्ड के साथ साथ अब फेस ऑथेंटिकेशन भी स्टार्ट करेंगे। मतलब चेहरे के द्वारा आपकी आईडी की जांच की जाएगी, उसका सत्यापन किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो सुविधा है, ये 1 जुलाई 2018 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा किया क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो आधार कार्ड से आपकी आईडी को सत्यापित किया जाता है, तो उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है। उसकी इफ़िशियंसी इम्प्रूव की जाएगी। हो क्या रहा है एक्चुअली, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे जो लेबर्स हैं, जो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, तो उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं ना, वो काफ़ी मीन खराब हो जाते हैं। ठीक, वॉर्न आउट हो जाते हैं। आप ठीक से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है। जैसे जो पीडीएस होता है ना, तमाम सारी पीडीएस स्कीम्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस समय आप ये आधार कार्ड से उस बंदे की ये लोग देखते हैं कि आईडी सही है कि नहीं सही है, सही बंदे को ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए, उस केस में अब जैसे जो लेबर वगैरह है, तो वो ठीक से जांच नहीं हो पाती है। तो इन दैट केस इसलिए उसको ये लोग फेस ऑथेंटिकेशन लेके आ रहे हैं इस चीज में। ठीक है। तो ये जो यूआईडीआई है, उसके चेयरमैन कौन है? नंदन नील कणी। ठीक है। नंदन नीलकेणी, ये आप याद रखिएगा। ओके, समझ गए ना? इसके बाद हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला सोलर हाईवे बनाया है? ठीक है। तो चाइना ने करीब 2 किलोमीटर का सोलर हाईवे बनाया हुआ है। ये देखिए, इसकी पिक है। इसमें है क्या कि ये जो रोड है ना, ये सारी सोलर पैनल्स हैं, ये सारे सोलर पैनल्स हैं, और इसके ऊपर से गाड़ी चल रही है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चूंकि सोलर पैनल हैं, ये सारे के सारे फोटो वोल्टिक पैनल्स हैं, फोटोवोल्टिक पैनल्स हैं, है ना। तो इससे सोलर एनर्जी जनरेट की जा रही है। ओके। तो ये ऐसा कुछ पहला प्रयोग किया गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ऐसा, और ये सक्सेसफुली इसके ऊपर गाड़ियां रन कर रही हैं और कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा, और काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ये लोग डेवलप कर पा रहे हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है, तो इसको ये लोग आगे भी एक्सटेंड करेंगे, है ना। काफ़ी अच्छी देखो ना, अगर रोड पे ही अगर ऐसे पैनल बना दोगे तो काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा आपको ये सोलर एनर्जी को यूज़ करने के, सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। इनके इस प्रोजेक्ट में फ्रांस ने भी इनकी हेल्प करी है। ठीक है। खैर वो तो ठीक है। इसके अलावा ये जो चीजें हैं, इसमें एक और भी ऐसा है कि ये पक्का प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसी चांसेस हैं कि ये लोग इसमें जब गाड़ी जब चलेंगी, जो इलेक्ट्रिकल कार्स होंगी, तो वो बिना वायर के भी इन पैनल के थ्रू चार्ज की जा सकती हैं। ठीक है। ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेंसी है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है आगे आने वाले टाइम में इसमें जो नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, जो नई आर&डी होगी, उसमें ऐसा होगा। गाड़ी अपने आप चलती जाएगी और नीचे से ये इसकी चार्जिंग भी होती जाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्स में। ओके। तो काफ़ी मीन्स बड़ा ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो काफ़ी सारे चेंजेस ला सकता है इन कमिंग फ्यूचर, है ना। बट ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, इसमें खर्चा बहुत आया है। तो जो इसके क्रिटिक्स वगैरह हैं, वो यही बोल रहे हैं कि इसमें बहुत खर्चा आ रहा है। तो खैर वो सब तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। ओके। सो नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? विजय केशव गोखले। ठीक है। तो ये हैं विजय केशव गोखले। देन हाल ही में किस
महिला रेसलर ने 2018 कॉमनवेल्थ के लिए क्वालिफाई किया है? साक्षी मलिक। ओके, इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था कुश्ती के अंदर। देन हाल ही में रोमानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? वियोरिसा डैंसिला। वियोरिसा डैंसिला ये पहली प्रधानमंत्री हैं, महिला प्रधानमंत्री हैं रोमानिया की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो रोमानिया है ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में है ये, और इसकी कैपिटल क्या है? बुकारेस्ट। ठीक है, बुकारेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, उर्दू में भगवत गीता का अनुवाद करने वाले किस प्रमुख कवि, उर्दू कवि का हाल ही में निधन हो गया है? अनवर जलालपुरी। ठीक है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने उर्दू का भगवत गीता में अनुवाद किया है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए, अनवर जलालपुरी। इसके बाद हाल ही में 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये फिल्म है थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी। ठीक है, थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं इसमें। थ्री बिल बोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, ओके, मिसौरी। ओके, ये 2017 के लिए इस फिल्म को बेस्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। देन आईसीसी टेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर 2017 के लिए किसको चुना गया? स्टीव स्मिथ को। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने का भी रिकॉर्ड बनाया हाल ही में। ठीक है, देन हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? ये वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। भारतीय जो ब्लाइंड टीम है उसने ये वर्ल्ड कप जीता और उसके कप्तान थे शेखर नायक। ठीक है, शेखर नायक वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम। हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य के किसानों के लिए निशुल्क बिजली आपूर्ति की घोषणा की है? तेलंगाना। ये आई थिंक पहले भी मैं ले चुका हूँ किसी वीडियो में। तो तेलंगाना जो है वो अपने राज्य में जो किसान है उनको निशुल्क बिजली की आपूर्ति करेगा। देन हाल ही में भारतीय नौसेना ने पिछले 30 वर्षों से सेवारत किस युद्धपोत को सेवानिवृत्त कर दिया है, उसको रिटायर कर दिया है? तो ये आईएनएस निर्भीक। एक्चुअली दो युद्धपोतों को रिटायर किया है, आईएनएस निर्भीक और आईएनएस निर्घात। ये भी नोट कर लीजिए आप, आईएनएस निर्भीक और निर्घात। तो निर्भीक को 30 साल बाद किया है और निर्घात को 28 साल की सर्विस के बाद रिटायर कर दिया है। ठीक है, ये दोनों ही इन्होंने यूएसएसआर से लिए हुए थे। ये 87 में लिया हुआ था। ठीक है, 1987 में। ठीक है, आईएनएस निर्भीक और आईएनएस निर्घात। किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार ग्लोब सॉकर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी, इन्हीं दो में से किसी को हमेशा ये अवार्ड मिलते हैं इस टाइप के, तो ये आप जरूर याद रखना। ग्लोब सॉकर के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने रॉयल कप 2000 जीता है? शिव कपूर ने। ठीक है, ये शिव कपूर है। तो गोल्फ से वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, पर चूंकि देख लेते हैं, थोड़ा शिव कपूर थोड़ा न्यूज में थे जब इन्होंने ये कप जीता था, रॉयल कप 2017। ठीक है, इसके बाद हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरिंदर बत्रा। तो ये नरिंदर बत्रा है, ये पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में, ये जरूर याद रखिएगा। इन्फोसिस के नए सीईओ तथा प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? सलिल पारिक। सलिल पारिक ने ये पद ग्रहण किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके पहले ये केप जेमिनी के डिप्टी डायरेक्टर थे। ठीक है, ओके। हाल ही में किस देश ने सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की पुष्टि की है? ये कई बार मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यूएसए ने करी थी, छोड़ दिया था यूनेस्को को, और इसके बाद दूसरा जो कंट्री है उसने इसकी सदस्यता छोड़ दी है। आप प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, पता ही होगा, अगर आप मेरे वीडियो सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो 100% इसका आंसर आपके पास होगा। ठीक है, और यूनेस्को के बारे में भी बहुत बता चुका हूँ मैं, तो आप पिछले वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो पता ही होगा। हाल ही में किसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका भी आंसर मुझे देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है मैंने। किस क्रिकेट टीम ने 2017 में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है?
विदर्भ ने, ठीक है। विदर्भ ने 2017 का रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, इनके आंसर जिसको नहीं पता है तो मेरे भाई लोगों, कोई बात नहीं है, हो सकता है ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आपको ना पता हो, तो जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें जरूर देखना कि जिन लोगों ने ये मेरे फॉलोअर हैं जो वीडियो अच्छे से देखते हैं, वो पक्का मुझे इसका आंसर करेंगे, तो आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो, ठीक है। और फिर याद रखना, और जब आगे कभी मैं पूछूं तो उसका आंसर जरूर देना, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 महीनों के लिए अशांत घोषित किया है? अशांत मतलब ये जो है, नागालैंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इसको जो है डिस्टर्ब एरिया घोषित किया हुआ है, डिस्टर्ब एरिया। गृह मंत्रालय ने नागालैंड को 6 महीने के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित किया। इसके पहले 2016 में भी ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है वहां पे, जो एक्चुअली आफस्पा वहां पे चल है ना, एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, है ना, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आस्फा, AFSPA, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वहां पे ये जो आर्मी है इसको स्पेशल पावर मिल जाती है, विशेष अधिकार मिल जाते हैं सशस्त्र बलों को वहां पे चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। देन हाल ही में किस टीम ने प्रीमियर बैडमिंटन लीग के तीसरे सीजन का खिताब जीता है? हैदराबाद हंटर्स, ओके। भारत के वीर, ये एक जो प्रोग्राम है, ये गृह मंत्रालय का प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसके लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार। आप पता ही होगा, भारत के वीर के लिए अक्षय कुमार ने ही इनका ही आइडिया था, और इसके बाद ये गृह मंत्रालय में जो मिनिस्टर से मिले और इसको आगे बढ़ाया, और ये फिर इसको मूल रूप में लेकर आए। तो ये जो भारत का वीर पोर्टल है, इसमें क्या है कि जो शहीदों के परिवार को पैसा दिया जाएगा, उसके लिए जो हम लोग हैं, आम लोग हैं, ये उस फंड में जितना चाहे पैसा चाहे डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो शहीद होंगे उनके फैमिलीज को हेल्प की जाएगी इस पैसे से। तो ये काफी अच्छा कदम उठाया है गृह मंत्रालय ने। तो और इसमें बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, जैसे विजेंद्र कुमार जो बॉक्सर हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। सुशील कुमार जो रेसलर है, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। मोहम्मद कैफ ने इसको काफी प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, भारत के वीर अक्षय कुमार, ओके। देन WHO ने किस देश को हाल ही में पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? गैबोन, ठीक है। देन तुर्की में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता में किस भारतीय महिला ने सर्वप्रथम कांस्य पदक जीता है? ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये जरूर आप मुझे इसका आंसर दीजिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछ रहा हूं, आप एक बार में ही इसको पूरा आंसर दे दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर आप पहले दे चुके हो तो आप वीडियो को अभी पॉज करो, आंसर दो, ठीक है। निश्चित रूप से आपको पता होगा, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये न्यूज में काफी था, है ना। राजवर्धन राठौर ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन 2017 में सर्वाधिक लिंगानुपात बढ़ोतरी किस राज्य में हुई? तो ये एक काफी अच्छी न्यूज है। 2017 में सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो बढ़ा हुआ है वो हरियाणा में, अभी वहां पे 914 सेक्स रेशियो हो गया है, ठीक है। 1000 मेल के कंपैरिजन में जो फीमेल है वो 914 है, ठीक है। गुड न्यूज फॉर ऑल हरियाणवीज। इसके बाद हाल ही में भारत के किस राज्य में बिना अनुमति के लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो चूंकि यूपी की न्यूज है इसलिए मैंने इसको ले लिया। हाल ही में किस देश ने निर्यात और वित्तीय लेन देन हेतु चीन की मुद्रा युआन के प्रयोग को अनुमति दी है? तो ये हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसने अभी जो एक्सपोर्ट के लिए और जो इंटरनेशनल जो लेन देन होता है उसके लिए युआन के प्रयोग की अनुमति दे देगी। अब तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका से लात पड़ी रही है उसको अच्छी खासी, तो डॉलर पे अब ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो चीन के पास ही जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 28 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निकोटीन के गलत इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से ई सिगरेट पर पाबंदी लगाई है? ठीक है, तो ये बिहार ने ऐसा किया है, निकोटीन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ई सिगरेट पे पाबंदी लगा दी। तो बिहार गवर्नमेंट नशा मुक्ति के लिए आई थिंक काफी सारा काम कर रही है, अच्छी बात है। हाल ही में भारत ने किस सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, यहाँ पे लिखना था,
में पेश किया गया। ठीक है, तो ये IITF में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वहां पे बनाया गया। प्रत्यूष नाम है इसका, आप याद रखिएगा, प्रत्यूष। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक्चुअली पूछा जा सकता है आपसे, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या नाम है? प्रत्यूष। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो सुपर कंप्यूटर है, इसकी जो स्पीड्स होती हैं वो किस में नापी जाती हैं? पीटल फ्लॉप। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पीटल फ्लॉप्स में इनकी स्पीड नापी जाती है। तो इस जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड है 6.8 पीटल फ्लॉप्स। ओके, और ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और ये क्या करेगा? ये जो वेदर और क्लाइमेट की रिसर्च है ना, वेदर और क्लाइमेट रिसर्च, उसमें यूज होगा ये। ठीक है, तो इसके द्वारा हम लोग तमाम सारी फोरकास्ट की जाती है, फ्लड के बारे में, ड्रॉट के बारे में, कहाँ सूखा पड़ने वाला है। ठीक है, एयर क्वालिटी को बता पाएगा ये। ठीक है, साइक्लोन आने वाली है क्या, सुनामी आने वाली है, या अर्थक्वेक के बारे में बता सकता है, तमाम सारी फिशरीज के बारे में बता सकता है, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, करंट के बारे में आपको जानकारी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जो वर्ल्ड में ये जो क्लाइमेट को की रिसर्च करने के लिए, वेदर और एंड क्लाइमेट की रिसर्च करने के लिए जो सुपर कंप्यूटर हैं एग्जिस्टिंग में, उनमें ये 4th नंबर पे इसकी स्पीड है, चौथे नंबर पे। नंबर 1 पे जापान के पास सुपर कंप्यूटर है इज वेदर से रिलेटेड। नंबर 2 पे यूएसए है की स्पीड। नंबर 3 यूके वाले के पास। तो नंबर 4th पे इंडियन सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और जो वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वो चाइना का है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका नाम है सनवे तिहु लाइट। सनवे, ठीक है, तिहु लाइट, LIGST। ठीक है, तो ये सबसे फास्टेस्ट है। इसकी आप सोचो, ये जो मैंने पीटल फ्लॉप्स बताया था, तो इसकी 6.8 है। ठीक है, और जो तिहु लाइट है इसकी स्पीड है 93 पीटल फ्लॉप्स। 93 पीटल फ्लॉप्स, 93 कहाँ 6.8। तो ये नंबर 1 पे है, और ये वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग 30th है प्रत्यूष की। ठीक है, प्रत्यूष के पहले जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर था उसकी वर्ल्ड में स्पीड थी 300, समझ रहे हो? और अब ये प्रत्यूष की 30th रैंक पे पहुंच गया है। नंबर 1 पे चाइना का सनवे तिहुलाइट, और नंबर 2 पे भी चाइना का ही है, वो है तिहानहे। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, तिहानहे 2। ओके, नंबर 2 पे है। तो इतना बहुत है आपके सुपर कंप्यूटर के लिए। इसके बाद विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक वैश्विक विनिर्माण सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की रैंक है 30th। ठीक है, तो ये पहली बार एक्चुअली ये रिपोर्ट जारी की है WEF ने, विश्व आर्थिक मंच ने। एक्चुअली इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन। तो इस रिपोर्ट में ही इन्होंने ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो निकाला हुआ है, वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। इसमें इंडिया को 30th रैंक दी है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है जापान। नंबर 2 पे कौन है? साउथ कोरिया। ठीक है, चाइना की रैंकिंग क्या है? क्योंकि जब भी होगी तो चाइना की रैंकिंग हम हमेशा देखते हैं, 5th रैंकिंग पे चाइना है। ठीक है, और इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 30th। ओके, और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स, उनमें इंडिया की रैंकिंग 2nd है। नंबर 1 पे चाइना है, चूंकि 5th है, और इसके बाद 30th पे इंडिया, बाकी सब इंडिया से पीछे हैं। तो ये भी काफी बड़ा अचीवमेंट है। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया काफी ग्रोथ कर रहा है। जो मेक इन इंडिया स्कीम चल रही थी उसके कुछ रिजल्ट अब अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, ओके, और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच, ये कुछ अन्य रिपोर्ट्स भी जारी करता है। ये 5-6 रिपोर्ट्स हैं, आप जरूर से इसको याद करो, चूंकि आजकल IAS की परीक्षा में तो हर एक प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही है रिपोर्ट्स के लिए। आई थिंक, मुझे लगता है पिछली बार 2017 के पेपर 2-3 रिपोर्ट्स पूछ रखी थी, 2015 से लगातार पूछ रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो अब निश्चित रूप से आपसे UPPSC की परीक्षाओं में भी, प्रीलिम्स की जो परीक्षा होगी, इसमें 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रिपोर्ट जरूर ध्यान से देखिएगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF। देन ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF।
ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट WEF, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये 6 रिपोर्ट्स हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स तो जारी कर ही रहा है WEF। ठीक है, तो इसके साथ ही 30 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो आप इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर आप कहीं भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, लाइक जरूर कर लेना, तो आपके लाइक वीडियोस में सेव हो जाएगा, इसलिए भी मैं बोलता हूँ, है ना। बाकी अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो भी प्लीज जरूर लाइक करिएगा। और इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी तक, दिसंबर के वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। तो अब जनवरी खत्म हो गई है, तो बहुत ही जल्दी मैं जनवरी के जो मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस है वो अपलोड कर दूंगा। ओके। और ये जो आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग टारगेट यूपीपीएससी आरओ ग्रुप ज्वाइन कर लें। और बाकी यूपीपीएससी की परीक्षा जिसको देनी है तो वो लोग यूपीपीएससी स्टडी सर्किल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ इन दोनों ही ग्रुप पे अवेलेबल रहेगी। ओके, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। इसके अलावा जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उसके आंसर आपसे मुझे चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।